हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की अभ्यास 1C। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है? तो हमें बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखते हैं क -4/9, 7/9। इन दोनों परिमेय संख्याओं में हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है। जब भी एक धनात्मक संख्या आएगी और एक ऋणात्मक संख्या आएगी, एक धनात्मक आएगी और एक ऋणात्मक संख्या आएगी, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या है 7/9, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और माइनस लगा हुआ है इसके आगे, तो ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होगी अगर वो एक धनात्मक संख्या के साथ आ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? -3/4 और -5/8। इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है। अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्या हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें? ऐसी स्थिति में जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हों या दोनों संख्याएं धनात्मक हों, तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के हर समान बनाएंगे, हर एक जैसा करेंगे। यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है, तो हम हर समान करेंगे। तो छोटी संख्या को ही बड़ी संख्या बनाएंगे। 4 को हम बनाएंगे 8। तो 4 में कितने की गुणा करें? 4 में हम 2 की गुणा करेंगे, तो वो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो देखो -3/4 और इधर है -5/8। तो दोनों के हर एक जैसे बनाने हैं, तो 4 में हम 2 की गुणा करेंगे। तो जब हर में 2 की गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 की गुणा करेंगे। तो ये संख्या क्या बन जाएगी? ऊपर गुणा करेंगे -6/8 और ये क्या है? -5/8। तो हर एक जैसा बन गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब ये दोनों माइनस की संख्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि संख्या रेखा पर जब हम देखते हैं 0 से लेफ्ट में माइनस की संख्याएं लिखी जाती हैं। तो जब भी हम इन संख्याओं में, माइनस वाली संख्याओं में, ऋणात्मक वाली संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें पता लगाने के लिए 0 देखनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या 0 के पास है। तो जो भी संख्या 0 के पास होगी वो संख्या बड़ी होती चली जाएगी। जैसे इधर -4 है तो इधर -3 है, तो जो संख्या 0 के ज़्यादा पास होगी वो संख्या बड़ी होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम -5 लिखें और यहाँ पे -6 लिखें, तो -5 और -6 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो -5 बड़ी होगी। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी? -5/8। तो बड़ी संख्या क्या आ गई इसमें? बड़ी संख्या बराबर -5/8। क्यों? क्योंकि ये 0 के पास है। -6 की तुलना में ये 0 के ज़्यादा पास है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। -7/12, 5/-8। वही तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर समान बनाएंगे दोनों के। तो अगर हम -7/12 और 5/-8, 8 में अगर हम 3 की गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 24। और अगर 12 में हम 2 की गुणा कर जाएं तो ये क्या बन गया? 24। तो नीचे 2 की गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 की गुणा करेंगे। अगर यहाँ नीचे 3 की करेंगे तो यहाँ अंश में भी 3 की गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद देखो क्या आएगा? 7 की 2 में करी -14/12 की 2 में करी 24। यहाँ पे कितना आ गया? 5 की 3 में करी 15, 8 की 3 में करी 24। अब चूंकि ये माइनस नीचे आ रहा है तो माइनस ऊपर लेके जाएंगे, -14/24 और -15/24। अब देखो इसमें कौन सी संख्या 0 के सबसे पहले पास आएगी? तो हमें जब इधर चलते हैं, लेफ्ट में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, तो सबसे पहले क्या आएगी 14। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी -14/24, मतलब ऊपर चल के देखेंगे तो -7/12। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी -7/12। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, घ -5/9, -3/13। अब देखो -5/9, -3/13। पिछली अभ्यास में हमने सीखा था कि अगर अंश और हर दोनों में माइनस आ रहा है तो नीचे वाले माइनस से ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कैसे होता है कि हम नीचे -1 की गुणा करते हैं, ऊपर -1 की गुणा करते हैं, तो दोनों क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाएगा। तो ये संख्या क्या बन जाएगी -5/9, 3/13। अब वही जैसे हमने पहले प्रश्न में देखा था, यहाँ पे अगर एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो धनात्मक वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पे एक संख्या हमारी धनात्मक बन गई, एक ऋणात्मक बन गई, तो इसमें बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी -3/13। -3/13 मतलब ये 3/13, ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दी गई है -4/18। किस समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है, हमें विकल्प चुनना है, इनमें से क्या विकल्प सही होगा। परिमेय संख्या क्या दी गई है -4/18, किस समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम इसे सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में मतलब हमें इसमें भाग लगाना है। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगी, 2 बार, और 2 से 18 कितनी बार, 9 बार। तो हमारा क्या बचेगा -2/9। तो हमारा विकल्प कौन सा मिलेगा इसमें, हम विकल्प देखते हैं 2/-9। ठीक है, जब हम अगर -2 में -1 की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, 9 में नीचे भी -1 की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 2/-9। तो हम -2/9 को 2/-9 भी लिख सकते हैं। तो हमारा पहला ही प्रश्न सही हो जाएगा और हमारा कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ख परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या बतानी है हमें। 3/5 से बड़ी बतानी है। तो देखते हैं, यहाँ पे सभी के हर हमें 10 दिया गया है। सभी संख्याओं, सभी जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी का हर कितना है 10। तो सबसे पहले हम इसे हर 10 बनाएंगे। 5 का हर 10 कैसे बनेगा, जब इसमें 2 की हम गुणा कर देंगे। जब नीचे हर में 2 की गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 की गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद कितना आएगा 6/10। तो हमारा कितना आ गया 6/10। अब हम देखेंगे कि 6/10 से इनमें बड़ी कौन सी है, 6/10 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो नेगेटिव माइनस तो आएगी नहीं, क्योंकि माइनस तो सबसे छोटी होगी, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 4 पहला विकल्प है 4/10, और हमें देखना क्या है 6/10 से, तो ये तो छोटी होगी 4/10, तो ये तो सही नहीं है। और ये तो नेगेटिव है, ये तो आएगा ही नहीं। अब 6/10 ये तो बराबर होगी, हमें बड़ी बतानी है, तो 6/10 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7/10। हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न गा देखते हैं, गा में क्या कह रहा है। गा में बताना है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी संख्या बतानी है हमें, 4/9 से छोटी। अब जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या आ रही हैं तो वो हमारी जो भी ऋणात्मक संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी संख्या होगी, और जो धनात्मक होगी वो बड़ी संख्या होगी। तो 4/9 से छोटी बतानी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक नेगेटिव आ रहा है, तो जो नेगेटिव आ रहा है, जो ऋणात्मक आ रहा है, वही संख्या हमारी छोटी होगी, क्योंकि 4/9 से हमें छोटी बतानी है। तो छोटी हमें दिख रहा है एक, अगर माइनस आ गया शुरू में ही तो ये माइनस वाली ही सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है अगले प्रश्न में, 0/-5 से बड़ी बतानी है, से बड़ी। अब ये हमें ऋणात्मक संख्या दी गई है 0/-5, ये ऋणात्मक संख्या है। अब जब भी हम देखते हैं संख्या रेखा में बीच में हमारा क्या है 0, इधर हम ऋणात्मक में चलते हैं
तो अब देखिए विकल्प देखें, विकल्प क्या है, -1/5, -1/5 है पहला विकल्प। अब 0 से -1/5 अगर हम देखेंगे तो क्या ये छोटा है या बड़ा है। 0 से हम अगर हम चलते हैं तो 0 से इधर चलेंगे तो ये हमारी संख्या छोटी होगी, लेकिन हमें क्या बताना है, 0 से बड़ी बताना है, तो हमारा ये विकल्प नहीं होगा। ये भी, अब देखो यहाँ पे -2 ऊपर और -7 नीचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7, प्लस का 2/7 बचा। और हमें बताना है 0/5 से बड़ी संख्या, तो हाँ ये 0/5 से बड़ी है। आगे देखते हैं क्या और कोई विकल्प मिल रहा है, नहीं, ये माइनस गया, ये पीछे गया, नहीं होगा ये भी। और 4/-9, इसमें भी माइनस आ गया, ये भी ऋणात्मक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, -2/7। तो 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी, -2/-7, क्योंकि माइनस से माइनस कटने के बाद ये क्या बन जाएगी, ये धनात्मक बन जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें खाली स्थान में बड़ा, छोटा और बराबर के निशान लगाने हैं। देखिए बड़ा, छोटा, बराबर के निशान कैसे लगाते हैं, जैसे ये निशान है तो हम क्या लगाएंगे, इधर बड़ी संख्या और इधर छोटी संख्या। ध्यान रखना है कि जब जिधर भी बड़ी संख्या लिखी जाती है उधर उसका ये फेस हमेशा खुला रहता है, उसका ये मुंह हमेशा खुला रहता है उसकी तरफ, और जिधर छोटी संख्या होती है उधर की तरफ ये उसकी ये चोंच सी बनी रहती है। ठीक है, देखते हैं हम का, -4/7 और 6/13। तो हमें पता है एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, और धनात्मक संख्या बड़ी होती है। तो निशान क्या लग जाएगा इसमें, छोटी संख्या की तरफ ऐसे हो जाएगा, बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुल जाएगा। खा देखते हैं, -4/5 -5/7, दोनों संख्या नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे, दोनों संख्या ऋणात्मक हैं, तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे, -4/5 और -5/7। हर समान कैसे करेंगे, इधर यहाँ पे 7 है, तो ज़्यादा अगर हम हर समान करने में अगर कोई समस्या आ रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो हर में दोनों संख्याएं दी गई हैं उनकी आपस में गुणा कर दो। इधर 5 है, इधर 7 है, तो इधर 7 की गुणा कर दो, इधर 5 की गुणा कर दो। ठीक है, जब हम नीचे हर में 7 की गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 7 की गुणा करेंगे। यहाँ हर में 5 की गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 5 की गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 की 7 में करी तो कितना आ गया, -28 बटे 5 की 7 में करी तो कितना आ गया, 35। इधर -5 की 5 में करी तो कितना आ गया, -25 बटे 7 की 5 में करी तो कितना आ गया, 35। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, 0 के पास कौन सी आएगी संख्या, सबसे पहले 0 के पास संख्या आएगी -25, क्योंकि 0 से दूर जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो 0 के पास इधर जब हम चलते हैं -1 -2 -3, तो यहाँ पे -25 पहले आएगा, फिर बाद में चलेंगे -26 -27 -28 तब आएगा। तो हमने बताया है, हम जान चुके हैं ये बात कि जो संख्या 0 के ज़्यादा पास होगी माइनस वाली, वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, -25/35, मतलब -5/7 बड़ी आ गई। तो बड़ी की तरफ हम क्या करेंगे, ऐसा मुंह खोल देंगे उसका। ठीक है, गा देखते हैं, गा -7/8 और 21/-24। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हर समान करेंगे। अब हमें इन दोनों की आपस में गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 8 में अगर हम 3 की गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। देखो -7/8 और 21/-24, 8 में कितने की गुणा करें, 3 की गुणा कर दिया। इसी प्रकार अंश में भी 3 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -21/24, और यहाँ पे कितना है, 21/-24। नीचे वाले माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब -1 की गुणा नीचे करेंगे, -1 की गुणा नीचे करेंगे, तो नीचे वाला माइनस ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या आ गया, -21/24
और इधर भी -21/24। तो ये तो दोनों आपस में बराबर आ गई, दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ गई। तो यहाँ पे किसका निशान लग जाएगा? बराबर का, जो यहाँ पे दिया गया है बराबर। ठीक है, अगला देखते हैं घ। घ क्या है? -9/-10, क्या निशान लगाना है? और 8/9। पहले हर समान करेंगे जैसा करते आए अभी तक। -9/-10, देखो -9/-10 और 8/9। पहले ये दोनों माइनस हटा देंगे, क्योंकि ऊपर अंश में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 9/10 हो जाएगा। हर समान करने के लिए इधर भी 9 की गुणा कर दो। जब हर में 9 की गुणा हो जाएगी तो अंश में भी 9 की गुणा हो जाएगी। इधर 8/9 है, तो इधर किसकी गुणा कर देंगे? 10 की गुणा कर देंगे। हर में 10 की हो रही है तो अंश में भी 10 की होगी। ये कितना आ जाएगा? 9 में 9 की गुणा करी 81/10 में 9 की गुणा करी, कितना आ गया? 90। इसी प्रकार ऊपर करेंगे 80/90। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि 80, इधर 81 है, 81, इधर 80 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 81 बड़ी संख्या होगी। तो इधर ऐसे निशान लग जाएगा। क्या निशान लग गया? ये। तो जो जो हमारे विकल्प भरे गए हैं हम इसमें भर लेते हैं। पहले में ऐसे आया है, दूसरे में भी ऐसे आया है, तीसरे में बराबर आया है, ये तीसरा हमारा बराबर आ गया, और चौथे में हमारा इधर की तरफ मुंह खुला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये संख्याएं हमें आरोही क्रम में लिखनी है। तो सबसे पहले देखो आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम, आरोही क्रम हम बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम को। बढ़ते हुए क्रम को मतलब पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। मान लो कोई यहाँ नीचे सीढ़ियों पे खड़ा है, तो मतलब पहले सबसे नीचे है, फिर वो बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो हम देखेंगे, अपनी संख्या उतारें हम। संख्या क्या दी गई है? 3/5, -7/6, 8/-12 और -17/-30। देखो यहाँ पे क्या है? बड़ी संख्या हमें 30 दी गई है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 30। तो हम सभी संख्याओं को देखते हैं, क्या हम 30 बना पाएंगे? अगर हम 5 में 6 की गुणा कर दें तो 30 बन जाएगा, 6 में 5 की गुणा कर दें तो 30 बन जाएगा। और यहाँ पे हमें 12 दी गई है, लेकिन इसमें मिसप्रिंट हुआ है, -8/-15, यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, तो 15 में अगर 2 की गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम इसे हल करेंगे। सभी हर एक जैसे बनाने हैं हमें। -7/6, 8/-15 और -17/-30। 5 में अगर 6 की गुणा कर दें तो 30 बन जाएगा। इसी प्रकार ऊपर भी 6 की गुणा करेंगे, 6 में 5 की गुणा कर दें 30 बन जाएगा। ऊपर भी 5 की गुणा करेंगे, फिर 15 में 2 की गुणा कर दें 30 हो जाएगा। ऊपर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी फिर। और यहाँ पे 30 में तो अगर हम 1 की गुणा कर दें तो 30 रहेगा ही, ऊपर भी 1 की गुणा कर देंगे। तो देखो आगे 3 में 6 की गुणा करी 18/30 और 7 में 5 की गुणा करेंगे तो 35, माइनस लगा हुआ है तो -35/30। 8 में 2 की गुणा करी 16/15 में 2 की गुणा करी -30, 17/30। माइनस हमने हटा दिया क्योंकि अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पे नीचे वाले माइनस को अब हम ऊपर पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे -30 नीचे है, तो इस 30 को हम माइनस को ऊपर पहुँचा रहे हैं। -16/30/17/30। अब हमें पता है हमें निकालना क्या है, इसमें आरोही क्रम निकालना है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी।
तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है हमारी? सबसे छोटी संख्या इनमें हमारी आ रही है माइनस के 35/30। उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी? -16/30। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 17/30। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 18/30। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसे हल कर देंगे। देखो -35/30 कहाँ पे है? ये वाली संख्या है -35/30 ये। तो -35/30 हम हल करते हुए आए हैं, तो ये रहा हमारा -7/6। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? -7/6। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? -16/30। -16/30 कहाँ है? ये वाला। अब उसी के ऊपर चलो, -16/30 -8/2, और ये क्या किसका है? 8/-15 का। तो 8/-15। उसके बाद 17/30। 17/30 क्या है? ये यहाँ पे लास्ट वाली संख्या 17/30। 17/30 मतलब माइनस के 17/-30, -17/-30। उसके बाद बची कौन सी संख्या? ये वाली संख्या बची -35/30। इसके ऊपर चलेंगे, मतलब ये सबसे पहली वाली संख्या 3/5। तो ये हमारा किस में लग गया? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में हमें प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाएगा। बस हमें क्या करना है? हमें हर समान करने हैं सभी के। जैसे ही हर समान हो जाएंगे तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। में संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अब पहले हमने आरोही क्रम में बताया है, अब हमें अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मतलब हमें बताना है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। इस तरीके से सबसे पहले सबसे बड़ी। तो देखते हैं सवाल क्या है। 4/7, -5/6, -3/-12, -11/-24। ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का लासा हम करेंगे तो लासा 168 आएगा। ठीक है। अब देखो हमें क्या है, नीचे वाली हर एक संख्या, हमें 168 बनाना है हर एक संख्या में। तो कैसे बनाएंगे? 168 में हर जो भी दिया गया है उसका भाग लगाने के बाद 168 में 7 का भाग लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ लासा सभी पे आता होगा, तो लासा सभी कर लेंगे। लासा कितना आएगा? 168 आएगा। ठीक है। 168 में जब हम 7 का भाग देंगे तो वो कितना जाएगा? 24 आ जाएगा हमारा। ठीक। 7 में हम मतलब कितने का गुणा कर रहे हैं? 24 का। 7 में 24 का गुणा करने पर हमारा कितना आएगा? 168। ठीक है। जब हम नीचे 24 की गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 24 की गुणा करेंगे। इसी प्रकार अगला लेते हैं -5/6 गुणा। अब 6 में कितने का गुणा करेंगे? 168 आ जाए। भाग करके देखते हैं। 168/6, 168 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? ये 28 बार जाएगा। तो इसका मतलब हमें नीचे कितने की गुणा करनी है? 28 की। जब नीचे 28 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी 28 की गुणा करेंगे। इसी प्रकार -3/-12 दिया गया है, -3/-12, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, 3/12। अब 12, 168 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 168 में 12 का भाग? 14, मतलब 14 का गुणा करना है, ऊपर भी 14 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे कितनी है? -11/24, माइनस ऊपर ले गए हम, तो नीचे 24, 24 में कितने का गुणा करें? 24 में 168 में भाग दे दो 24 का, कितनी बार जाएगा? पूरा कट जाएगा 7 बार। तो 24 सत्ते 168 होता है। 24 में 7 की गुणा करेंगे और ऊपर भी 7 की गुणा करेंगे। ठीक है। अब लिखते हैं 24 में 4 की गुणा करो। 24 चौक कितने होते हैं? 24 चौक 96, 96 लिख ले, बटे 7 में 24 की गुणा करी तो कितना आएगा? 168। हर हमें समान बनाया है तो सभी जो लासा है वो वही लेके आना पड़ेगा हमें नीचे। अब 6 में 28 की गुणा करी 168। अब 28 में 5 की गुणा करेंगे, 28 140। अब यहाँ पे नेगेटिव माइनस दिया गया है तो -140 आएगा, बराबर 12 में 14 की गुणा करे 168, 14 में 3 की गुणा करा 14 थी 42 बटे 168, और 11 में 7 की गुणा करा तो -77। ठीक है। अब हम देखेंगे
कि इनमें सबसे क्या देखना है, घटता हुआ क्रम देखना है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, ये 96 बड़ी है सभी में। 140 माइनस की है, तो ये माइनस की हमारी बड़ी नहीं होगी, जो प्लस वाली संख्या है वही बड़ी होगी। तो 96 बड़ी है, 96 के ऊपर हमारा क्या लिख रहा है 4/7, तो बड़ी क्या है हुई 4/7, ये पहले लिखा जाएगा। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये प्लस वाली ही छोटी संख्या है, तो ये कौन से नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे, मतलब 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है -3/-12। उसके बाद अगली संख्या कौन सी है -77, क्योंकि जीरो के पास यही पहले आएगी, तो -77/168, ये कहाँ है सबसे लास्ट में है, तो 11/-24। उसके बाद हमें अगली संख्या कौन सी दी गई है, ये लास्ट बची, तो लास्ट वाला कितना है -5/6। तो हमारी ये संख्या आ गई हमारी किसमें, अवरोही क्रम में। तो हमारी ये अभ्यास यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर अभ्यास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।